हम ये भी देखते हैं कि कार्लटन अपने नए दोस्त के साथ सफर की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस वक्त वो किसी वजह से सब साइंटिस्ट को मारने लगता है और तब हमारे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगा। एडी कहता है मेरे ख्याल से हमारे क्या चांसेस हैं। वेनम कहता है बहुत कम, उन्हें अब भी कोशिश करनी है। तो एक काफी एपिक लड़ाई होती है जो रायट के लिटरली वेनम को एब्जॉर्ब कर लेने पर खत्म होती है, लेकिन खुशकिस्मती से एन मदद करने के लिए आ जाती है और दोनों सिम्बियोट्स को उनके जिस्म से अलग करने में कामयाब होती है। तो अब लड़ाई इंसानों के दरमियान होती है। मसला ये है कि कार्लटन अपने दोस्त को वापस पा लेता है और ये चीज हमारे एडी के लिए अच्छी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन जस्ट उसी वक्त उसका दोस्त उसे रिवाइव करने के लिए आता है और जब स्पेसशिप उड़ान भर रही होती है तो वो उसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर टेक ऑफ के दौरान वो सब कुछ उड़ा देता है। मसला ये है कि चाहे वो बुरे लोगों से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन वेनम एडी को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। आखिर में एडी और एन अपने मसाइल हल करते हैं और दोनों को उनका काम वापस मिल जाता है, लेकिन एडी वापस जाने में दिलचस्पी नहीं रखता क्योंकि अब उसे एक बेहतर इंटरव्यू देना है। लेकिन जरूरी बात यह है कि किसी न किसी तरह से वेनम बच जाता है और अब भी उसके अंदर है, तो उन्हें कुछ रूल सेट करने पड़ते हैं ताकि वो किसी को ना खा सके बल्कि सिर्फ बुरे लोगों को खाए। लेकिन जब वेनम अब भी भूखा है तो वो दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाते हैं और खुशकिस्मती से उस वक्त पहले वाला डाकू आ जाता है, तो वो उसे उसकी सजा देते हैं और उसे खा जाता है। फिर मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एडी एक मशहूर सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने जा रहा है जो सबको मारने की धमकी देता है और यहीं पर मूवी कहानी खत्म हो जाती है।